हेलो क्लास 12। आज फिर से एक हिस्ट्री लेकर आई हूँ। एबीटीए से सॉल्व किया है मैंने एक सेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से बहुत सारे कॉमन प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसे बहुत सावधानी से अच्छे से सोच समझ के पढ़िए कि इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आ जाते हैं अगर एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से कर सको। और इसमें कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन है। और इसको आप लोगों ने इससे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी देखोगे तो सोचोगे और समझोगे कि सचमुच में ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह आ सकते हैं। प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, फारसी यात्री का नाम है। आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक। इसके आगे है दूसरा नंबर प्रश्न, निकोलो कोंटी किस देश में पर्यटक थे। आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। तीसरा नंबर है, सूफी आंदोलन मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा है। आंसर है ऑप्शन सी, इस्लाम धर्म। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के अनुभव के बारे में अल बरूनी की पुस्तक का नाम। आंसर होगा ऑप्शन सी, किताबुल हिंद। पांचवा नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो भारत कब आए। आंसर है ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी के अंतिम भाग में भारत आए। छठवां नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार सिंध की राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन डी, मुल्तान। सातवां नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में मूल अभिजात वर्ग को क्या कहा जाता था। आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी। इसके आगे है आठवां नंबर प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे। आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद के। नौवां नंबर प्रश्न है, क्रिया कर्म धोतिका ग्रंथ के लेखक है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अघोर शिवाचार्य। 10वां नंबर प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय द्वितीय। इसके आगे है 11वां नंबर प्रश्न, सही उत्तर पहचाने। सूफीवाद की विशेषता है। आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है। इसके आगे का प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, दोहा किसके द्वारा रचित है। आंसर होगा ऑप्शन सी, कबीर। 13वां नंबर प्रश्न है, अमुक्त माल्य पुस्तक की भाषा है। आंसर होगा ऑप्शन डी, या तेलुगु में लिखी गई है। इसके आगे है 14वां नंबर प्रश्न, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आंसर है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। 15वां नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए, 1347 ईस्वी। 16वां नंबर प्रश्न है, संगम वंश का अंतिम राजा कौन था। आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय विरूपाक्ष। 17वां नंबर प्रश्न है, बनीहाटी तालीकोट का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में। 18वां नंबर प्रश्न है, बहमनी वंश का सबसे महान सुल्तान कौन था। आंसर होगा ऑप्शन सी, तजाउद्दीन फिरोज शाह। 19वां नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण सिक्के का क्या नाम था। आंसर होगा ऑप्शन ए, बराह या पैगोडा। 20वां नंबर प्रश्न है, बंगाल का पहला स्वतंत्र सुल्तान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलियास शाह। 21वां नंबर प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, पांडुआ। 22वां नंबर प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। ए में दिया गया है बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, विदर। इसे स्तंभ बी से मिलाना है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पहले को सी से, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को ई से मिलाना है। इसके आगे है 24वां नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने काला सोना किसे कहा था। आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च को। 25वां नंबर प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। आंसर है ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज। 26वां नंबर प्रश्न है, बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब। आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। इसके आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर प्रश्न, बंगाल में फ्रांसीसी आधार हैं। आंसर है ऑप्शन डी, चंदन नगर। 28वां नंबर प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ डुप्लेक्स। इसके आगे है 29वां नंबर प्रश्न है, बंदी युद्ध हुआ था। बंदी युद्ध कब हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1760 ईस्वी में। 30वां नंबर प्रश्न है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इसके आगे है
31वां नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे। आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। 32वां नंबर प्रश्न, पंचशाला बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। 33वां नंबर प्रश्न है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नौराजी द्वारा लिखी गई थी। आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौराजी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न का सेंटेंस ठीक से दिया नहीं है, तो आप लोग इसको प्रश्न का सेंटेंस जो है उसको अच्छे से रेडी कर लीजिए। इसका आंसर होगा 33वां का ऑप्शन ए। इसके आगे है 34वां नंबर प्रश्न, भारत में पहला रेलवे कनेक्शन कहाँ से शुरू हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन डी बॉम्बे से थाने। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, बंगाल केमिकल के संस्थापक थे। आंसर है ऑप्शन डी प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसके आगे है 36वां नंबर प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में। 37वां नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। अगला है 38वां नंबर प्रश्न, एलिजा इम्पे थे। आंसर होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके आगे है 39वां नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय ICS का नाम है। आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। तो बच्चों ABTA का यह महत्वपूर्ण सेट भी खत्म होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें से बहुत सारे कॉमन प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है बहुत सारे सेट में लगभग 4-5 करके हर सेट में आए ही आए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में वीडियो की शुरुआत में बोला कि इसमें से आप लोग देख लीजिए कि कितने सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के सुने होंगे। आप लोगों ने बार बार मॉडल क्वेश्चन पेपर ABTA इसमें सुना होगा। तो यह सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। और मेरे हिसाब से ये बहुत कॉमन भी है, इसमें से 7-8 प्रश्न ज़रूर आने ही वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, पढ़िए, 40 के 40 प्रश्न को अच्छे से रेडी कर लीजिए। और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। और हो सकता है किसी वीडियो में मेरे द्वारा प्रश्न का आंसर ठीक से नहीं दिया गया होगा, ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं 1-2, किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है कि मैंने उसका आंसर करेक्ट नहीं किया हो, तो उसके लिए मुझे खेद है। अगर वैसा कोई प्रश्न बनता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर ठीक से करेक्ट कर दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो उसमें उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा कि मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया है कि नहीं। जो भी प्रश्न अगर मैं जिसमें भी मिस्टेक होगा थोड़ा, उसे मैं ठीक कर लूँगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लोगों को और क्या चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।